देखो चलो स्क्रीन। अब जब रिकॉर्ड होगी ना तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, महाराज की जय। सुंदर साथ को रुमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। कोई और सुंदर साथ आए हैं? कोई और सुंदर साथ को पाठ पर रुमाल चढ़ाना है तो आ जाइए। आइए आइए बहन, आइए खोल के आइए, पूरा पूरा खोल के। हाँ पूरा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। और कोई? अच्छा ठीक। હુકમની ચોપાઈ ખોલવામાં આવે છે, બધા જયકારો બોલવાનો છે। ત્રણે ત્રણ ચોપાઈ એકી સાથે ખોલવામાં આવશે। એક જ સાથે સ્વરૂપ સાહેબ ખુલશે, જયકારો બધા એકી સાથે બોલીશું અને ત્યારબાદ सबसे पहले चौपाई जो निकलेगी उसका चर्चा 15 मिनट के लिए पूज्य अनिल भाई जी करेंगे। उसके बाद में पूज्य रमन भाई जी करेंगे चर्चा वाणी की हुक्म की चौपाई की, और बाद में मनु भाई अंतिम चौपाई की खुलासा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री निजानंद स्वामी सर्व सुंदर सुंदर साथी, जो चौपाई निकली है वो आपके ही मूल तनों की परातम में श्री सुंदर साथ को श्रृंगार। जो रूह कहावे अर्स की माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उमत को महामत। सुंदर साथ बैठा अचरज सो जानो एक अंग हिल मिल, अंग अंग सबके मिल रहे सब शोभित हैं एक दिल। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, राज्य की अंगना सुंदर साथ जी, राज्य के अति लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल तन परमधाम में बैठे हैं। और जब भी हम अपनी सुरता मूल मिलावे में धनी के आदेश से ले जाते हैं, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं चाहे। हमारा वहां नूरी स्वरूप है, और यहां से चलकर वहां अपने सुंदर साथ यानी अपने मूल तन परातम के तन के श्रृंगार को देखकर उसमें समा जाना ये हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और ये करने के लिए धनी ने जो हमें बल दिए हैं यहाँ पर,
सबसे पहले हम अपनी आत्मा के अंदर अपने सद्गुरु की आत्मा को बसा लें। फिर बड़े महाराज जी राम रतन दास जी की आत्मा को अपने हृदय में बसा लें। गुम्बद जी में खड़े होकर श्री इंद्रावती जी के चरणों में अपने आप को समर्पण करके श्री इंद्रावती जी की आत्मा को भी अपने हृदय में बसा लें और श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान साक्षात अक्षराधीश जी महाराज को अपने हृदय में धारण कर लें और उनकी मेहर की छतरी रूपी सुखपाल में एक तरफ निस्बत का बल और दूसरी तरफ नूर तारतम का बल, और उस सुखपाल में अपने संगी आत्माओं के साथ उड़ निकलेंगे इस ब्रह्मांड को फोड़कर। ये सारा ब्रह्मांड अंधेरामय है, इसका सात शून्य और महाशून्य तो इतना अंधकारमय है कि जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता। इस नूर तारतम के प्रकाश में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का ऐसा प्रकाश छा जाता है, इस ब्रह्मांड को फोड़कर जब निकलता है तो अंधेरे का कोई नाम निशान नहीं रहता, नूर ही नूर। और उस नूर से योग माया का ब्रह्मांड भी एकदम अनंत नूर वाला हो जाता है। और उसको पार करके हम जब अपने परम प्रिय वतन में परम धाम में पहुंचते हैं तो सामने देखते हैं कि राज्य का पूर्ण स्वरूप सर्वरस सागर सर्वरंग सागर इतना विशाल अट्टालिका हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। और धनी हमको अपने घर बुला लिया और उस सर्वरस सागर से पार होते हुए जब हमने छोटी राम वन की नहरों, माणिक पहाड़ का फिरावा, चबेरों की सुंदर नहरों को पार करके महानट को देखा तो उसमें देखा कि आठों सागरों का जल उसमें समाहित है, जहां से पुखराज पहाड़ में होता हुआ यमुना जी के रूप में निकलता है। तो हम अपने स्वरूप को केल पुल में देखते हैं जहां 1100 हिंडोले झूल रहे हैं, मानो हमारा आवाहन कर रहे हैं कि आओ मेरी आत्मा, आओ धनी के साथ इस पर विराजमान होकर झूलो। और हम धनी ने हमें अपने अंक में भर लिया और झूला झुलाने लगे। उस आनंद की घड़ी को हमने अपनी आत्मा में आत्मसात किया। जमुना जी की रेती पर चलकर पाट घाट पे पहुंचकर सब तरफ के दृश्य को देखा तो जमुना जी की शोभा तो इतनी अपरंपार है कि उसने हमको देखा तो उछलने लगी बड़ी वेग से। 10 घड़नालों से उसका 8 सागरों का जल इश्क का उफान लिए हुए बहुत तेजी से बहने लगी। तो जो पाल पर केल के गुच्छे फल लगे हैं उसका प्रतिबिंब उस जमुना जी के अंदर ऐसा पड़ा कि मानो ब्रह्मांड डोल रहा हो, जगमग करता हुआ, नूर से भरा हुआ। इतना सुंदर प्रकाश, इतना सुगंधित प्रकाश, इतना शीतल प्रकाश, इतना कोमल ज्योति।
और हम अचानक जमुना जी में छलांग लगा ली। वहां ऐसी भंवर आई जिसने हमको अपने अंक में भर लिया। राज्य ने अपने हृदय के अनंत सागरों के अनंत रस से भर लिया और तलहटी तक ले गए हमको, इतना अंदर तक अपने हृदय के अंदर लेकर वहीं पे हमें सुहागिन नार बना दिया और हमें नूरी तन दे दिया। और हम अपनी नूरी तन से सुहागिन होए के छोटक छोटक देवरी में हमने देखा कि नूरी वस्त्र और आभूषणों से धनी को रिझाने की खातिर हमारे माथे पर, निलवट पर, पेशानी पर एक बिंदा गोल, उसमें हरी गर्दन का मोर जिसके दो मुंह बाईं और दाईं ओर, नैन, चोंच, मुख, जो हमारे धनी को बहुत प्यार नुमा लगते हैं, ऐसा हमारा निलवट चमकने लगा। सिर पर राखड़ी, पानड़ी, लाल साड़ी, ऐसे नूरी वस्त्र को धारण करके हम जब चले तो अमृत वन के मेहराबों को जो जगमगा रहे हैं, अनंत फलों से उसकी सुगंध दे रहे हैं, फूल फल। और अंदर जाकर हम चांदनी चौक पे पहुंचे। लाल वृक्ष, हरा वृक्ष की नूर आसमान तक जाती हुई, मोती जिमी पे बिछी हुई सफेद रंग की, और एक एक रंग के अंदर अनंत रंग की किरणें, और एक एक किरण में अनंत रस भरा हुआ है। ऐसे प्रेम के आनंदमयी रस से अपने अंतर को भिगो लिया। और आसमान जो धनी के दिल का प्रतीक है, नीले रंग का इश्क से भरा हुआ बादल, और ऐसी मधुर गर्जना, इतना सुंदर आवाहन संगीत कि हमारी आत्मा झूम उठी। और वहां से जो मेह बरसी, तन बदन हृदय आत्मा को जीने पे विवश कर दिया। भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर जब चौक में आए और सामने मुख्य दरवाजा दर्पण के रंग का, उसको पार किया। 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेली और 5वीं गोल मूल मिलावा की हवेली, जो धनी के दिल का ही प्रतीक है। चबूतरे पे, मूल मिलावे के चबूतरे पे 64 पंप, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया के 4 कांचों के पंप, लाल पश्मी किला, इतनी कोमल कि उस पे चरण कमल रखते ही 3/4 वो धंस जाती है। उस पे अनंत प्रकार की डोरी बस्त, बेल, कटाव, फूल, पत्तियां, और उस पे हमने देखा कि हमारी बरात वही राज्य के चरणों में बैठी है, जुगल स्वरूप के चरणों में, कंचन रंग के अति लाल सिंहासन पर विराजमान। धनी का दिल स्वरूप चंद्रमा जो 5 रंग का है, उसमें अनंत नग जवाहरात जड़े हुए हैं, जिसकी नूर की शोभा गिलम तक आ रही है। और 12,000 सुंदर साथ के नूर की शोभा चंद्रमा तक जा रही है।
कंचन रंग के अतिलाल सिंहासन के नूर और फिर अपने जुगल स्वरूप का नूर। अनंत नूर की किरणें रस से भरी हुई, अनंत रंगों से भरी हुई ने हमारे हृदय को ऐसे पल्लवित कर दिया कि हृदय रस में झूम उठा और धनी के चरणों को देखा तो इतने गौर गहरी लालक लिए हुए, अति कोमल, अति सुगंधित, उसकी कोमलता का अपनी हथेली पर लेकर एहसास, इतना कोमल। और टखने से ऊपर केसरिया रंग की इजार, जिसपे इतने बेल पत्ती फूल कटाव नक्काशकारियां नगों से चढ़ी हुई, लाल रंग का नेफा 10 रंग का इजार बंद और उसके ऊपर श्वेत रंग जड़ाव को जामा, इतने बेल फूल लताएं पत्तियां की नक्काशकारी है कि दिल को बांध लेती है। कटी कोमल कमर के नीचे दामन और उसके अंदर से केसरिया रंग की इजार की छाई, इतनी पतली कमर के ऊपर नीलो न पीलो बीच के रंग को पटका शोभायमान हो रहा है और दामन के ऊपर चीन जो हृदय से, राज्य के हैड़े से चिपका हुआ, सुंदर 5 हार हैड़े पर विराजमान अपनी दुगदुगी के साथ, अनंत नगों को दुगदुगी में धारण किए हुए, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, जामे के बाजू इतने सुंदर और उस पर बाजू बंद, काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़ा आसमान में जो हक चलवन करत सब अंकुरी। उनकी हथेली तो इतनी कोमल है, इतनी लाल है, इतनी उज्जवल है, इतनी गौर है कि उन्होंने अपनी हथेलियों को बांध कर हमारे को दिखाया खोल कर, तो उसमें जगह जगह इतनी लालिमा और इतनी उज्ज्वलता कि उसके अंदर हमारा हृदय समा गया। उनकी हस्ती हरवटी, अधर लाल, उज्ज्वल दंत, नासिका में बुलाक मोती और माणिक के नख जो उनके अधरों का अमृत रस पान कर रहे हैं, श्रवण अंग में बाली, उस पे भी मोती और माणिक के नख हमारे धनी के गालों के रस को पान करती हुई, सुंदर नैन, भावें बिलकुटी, पलके पापड़, और उस नैनों से इशारे कर रहे हैं हमारे धनी, बातें भी नूरी और उनकी मिलवट पे तिलक, सिर पर सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, उस पे कलंगी दुबकी, और ऐसे धनी की शोभा को हमारी आत्मा ने भर लिया अपने हृदय पे। उनके नैनों से उनके इश्क का रस पीते हुए दाहिनी ओर अपनी श्यामा जी को देखा, लाल रंग की साड़ी, राखड़ी, सुंदर नैन, अधर, हरवटी, कर्णफूल, श्याम रंग की कचुई, गले
वक्षस्थल पर 7 हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, कंठसरी, पहुंची, मुंदरियां, नीले रंग की चरनियां और सुंदर चरण कोमल, अनवट बिछिया उस चरण कमलों की कोमलता को हमने अपने हृदय में उसका एहसास किया और ऐसी शोभा को अपनी आत्मा, नूरी आत्मा के हृदय में विराजमान करके वापस श्री कुम्मट जी में श्री इंद्रावती जी के चरणों में प्रणाम करके ऐसी आत्मा के अंदर शोभा को अखंड रूप से रखते हुए वापस इस तन में आ गए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भौम तले बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिल दिए बेसक इलम वेद, दिए बेसक इलम वेद। आप परम अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप आकृतिमय मामयदी, आप श्री जी साहेब जी इस ब्रह्मांड में आके परम धाम की हमारी पुरातन की स्थिति और यहाँ की स्थिति दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बैठे हैं हमारी पुरातन आप धनी के चरण कमल में, वहां ही बैठाए थे आप धनी ने और हमें दोनों ने जो उम्मीदा की, जो अपेक्षा रखी, जो इच्छा बनाई कि हमें माया का खेल देखना है, वो भी रखा और साथ साथ में यहां भी हमको लेकर आए। यही तो इनकी हिकमत है, कारीगरी है कि सपना भी रखा है और नींद भी उड़ाई है। हो सकता है ऐसा? आपको पूछ रहा हूं परेश, ड्रीम भी हो और जागते भी हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? How it can be? Subconscious of it. Subconscious, right? That's right. कि राज्य महाराज ने हमें वहां बैठा के रखा है। यहाँ इस स्वप्न के जगत में हम आए हैं और यहाँ बैठा के हमें वो परम धाम की सूद भी दे रहे हैं। और उसके लिए क्या किया? हक बिना हकीकत कौन कहे कि हम परम धाम में हैं, हमारे मूल तन परम धाम में 25 पक्ष का जो पूरा ब्यौरा जो है वो यहां बैठे हमें कैसे पता चला? इस नश्वर जगत में हम नश्वर जगत का भी पूरा ब्यौरा नहीं कर सकते यहां बैठे बैठे। तो ये अखंड परम धाम की बात और अखंड परम धाम में हम हैं ऐसे हुज्जत दावा हम ले भी रहे हैं, कैसे हो सकता है? ये उन्होंने आप धनी ने
यहां आके कहा कि हक बिना हकीकत कौन कहे। जो परम धाम का मालिक है, जो परम धाम में सर्वस्व परम धाम पूरा राज्य महाराज है, उसकी बात इस नश्वर जगत में आके कौन कह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप धनी भी इस ब्रह्मांड में आए हैं। यदि इंडिया में किसी ने न्यूयॉर्क का कुछ पता ही नहीं है, शायद आपके सुंदर साहब नेपाल के बॉर्डर में रहते थे और न्यूयॉर्क की बात हो या पेंसिल्वेनिया की जो स्क्रैंटन की बात हो, कोई कहे पॉसिबल था? स्क्रैंटन में क्या है वो नेपाल की बॉर्डर पर बैठे बैठे पता चल जाता आपको? नहीं चलता। लेकिन अभी आप स्क्रैंटन में आए हो और स्क्रैंटन से यदि नेपाल जाके बात करोगे तो आप यहां स्क्रैंटन में है तो आप बात कर पाओगे और आपको सुनाई देगा, दूसरे को पता चलेगा। ऐसे ही बात आप धनी इस ब्रह्मांड में आए, एक इलम बानी लेकर आए, बेशक इलम लेकर आए, तब इस ब्रह्मांड में हमें परम सृष्टि को, ईश्वरीय सृष्टि को और जीव सृष्टि को सबको पता चल रहा है कि परम धाम क्या है, धनी क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनकी लीला क्या है, हमारे साथ इनकी निस्बत संबंध क्या है। परमधाम के 25 पक्ष में जरे जरे का वर्णन चर्चनी और चित्तौनी में हम लोग कर रहे हैं। राज्य महाराज के 5 भाग की हम बात कर रहे हैं। कैसे कैसे हम कर पा रहे हैं ये बात? आके यहां धनी ने आके हमें बेशक इल्म के द्वारा ये सब वेद खोल के बताए कि ये यहां तुम ये हो और वहां तुम ये हो। यहां का मिला हुआ तन नश्वर तन है जिसमें धनी ने हुक्म से तन आपको दिया है। तो ये हुक्म का तन के अंदर ये बेशक इल्म भर के आपसे बात कर रहा है। बाकी ये भेद कौन खोल सकता? हजारों लाखों साल से दुनिया बनी, हजारों साल तक कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल बढ़ गए ऊपर, उदय के वो भी बन गए, लेकिन आज तक इनको नहीं मिला। और ये हम लोग फटाफट बोल देते हैं कि परमधाम में सिंहासन पर 6 पाए 6 राड़े 8 कलश, सब कहां से लाए? किसने दिया ये सब बात? और ये बात भी उन्हीं के दिल में ही जाती है जो वहां के, बाकी के तो सुनते रहेंगे, उनको दिल में वो बैठेगा। कैसे बैठेगा? वहां के है ही नहीं, तो उनके दिल में बैठक नहीं होगी, ये बैठेगा ही नहीं। हाँ, ऐसा तो कोई हो सकता है, अवश्य इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को मिलेगी, लेकिन नॉलेज सबको नहीं मिलेगा। और नॉलेज भी मिलेगा कई लोगों को, लेकिन ये आत्मसात नहीं होगा। आत्मसात उनको होगा कि जो इनकी रूहें इस ब्रह्मांड में है। आया गया कुछ है, जैसे उसने कहा प्रश्न कि हमारा सब कॉन्शियस यहाँ है, हमारी वासना यहाँ है, हम देखने के लिए है। तब एक आपको साधन बनाना कि जिस साधन के द्वारा इस दुनिया को देख रहे हैं
यदि ये हमारे समझ में आ जाए कि ये तन, तो राज्य महाराज ने ये यहाँ का सुख और दुख का कंपैरिजन करने के लिए दिया। ऊपर की एक चौपाई अच्छी सी, वो भी अच्छी चौपाई निकली थी। अर्श निस्बत हक की खेल में आए बिना ले तो सुख, परम धाम से यहाँ आए बिना, लेकिन हमारी निस्बत दामदनी के साथ होने से ही हम यहाँ के सुख या दुख जो है उसका एहसास कर सकते, कंपैरिजन कर सकते। वहां तो था ही नहीं, पता ही नहीं था दुख जैसी कौन सी चीज है। कई चीजें दुनिया में ऐसी है कि दुखदायी होते हुए भी हमें अच्छी लगती है। इज इट पॉसिबल? होता है नहीं? दुखदायी होने के बावजूद भी यहां कई चीजें अच्छी लगती हैं, और तो भी हम वो देखने के लिए जाते हैं। नहीं जाते? कई राइड ऐसी होती है जिस राइड में लेते तो हम ले लेते हैं, लेकिन अंदर जाके इतना घबराहट हो रही है, क्या हो जाएगा। पता भी है कि स्कैरिंग है वो राइड, तो भी हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो स्कैर भी करता है, लेकिन साथ में सुख का भी एहसास कराता है। और शायद फिर से भी जाना वहां हुआ उस जगह पर, तो फिर से भी हम राइड लेंगे। पता भी चला है कि स्कैरिंग है, बहुत डरावनी है, दुख वाली है, ऐसा लगता है ऐसा हो जाएगा, तो भी हम लेते हैं। तो ऐसे ही इस दुख में भी हम सुख ले सकते हैं। कैसे? चैतन्य की मेहर और कृपा को यदि याद करेंगे तो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये मेहर भी तो तब बरसेगी, बरसती तो है। मेहर ठाड़ी रहती नहीं है, मेहर तो हमेशा बरसती ही रहती है, बरसती ही रहती है, सबके ऊपर बरसती रहती है। जैसे सूरज निकलता है तो सूरज वो डिसाइड नहीं करता है कि मैं इस जगह पर प्रकाश दूं और यहां नहीं दूं। ये अच्छी जगह साफ सुथरी है तो वहां ही मेरे लाइट जाए, ये बहुत गंदी जगह है तो वहां मेरी लाइट न जाए, ऐसा तो नहीं सोचता। सोचता है? होता है ऐसा? नहीं होता है। तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं राज्य महाराज की मेहर सब पर बरसती है, लेकिन हमारा पात्र यदि सीधा होगा, उसका मुंह ऊपर होगा, तो उसके अंदर बूंदे आएगी। हमारा दिल निर्मल होगा, दुनिया के कचरे कूड़ों से बाहर होगा, वैर ऋषियों से बाहर होगा, तो बस उसमें बूंदे गिरती है, उसका एहसास होता है। तो अपना पात्र को, दिल को इतना साफ सुथरा रखिए ताकि इसके अंदर धनी की मेहर की बूंदे गिरे और तुम्हारा पात्र बना रहे। मैं तो इंडिया में भी कई लोगों को कहता हूं कि आप लोग बेड में से बाहर निकलने से पहले जरा न्यूज़पेपर देख लेते हैं। क्यों? उनको लगता है कि जैसे हमारे बिना ये दुनिया चलेगी और उसमें कचरा कूड़ा के सिवा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले उठ के कचरा कूड़ा हमारे दिल में निकालते, छोड़ो उसको। वैसे इस दुनिया के बिना कारण के वैर, जय, ईर्ष्या, ईर्ष्या तो इतनी गंदी चीज है। मैं तो कहता हूं कई बार कि आप ईर्ष्या करोगे किसी की तो आप खुद जलते हो अंदर, और जिसके लिए ईर्ष्या कर रहे हो उसको तो पता नहीं है। जैसे मैं किसी की ईर्ष्या करता हूं तो मैं अंदर से अंदर जलता जाऊंगा, अंदर से अंदर बढ़ता रहूंगा कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है।
लेकिन जिसके लिए मैं कर रहा हूं उसको, वो तो चैन से सो रहा है, उसको तो पता भी नहीं है कि मेरा कोई ईर्ष्या कर रहा है कि वो कर रहा है, तो चैन से सो रहा है। तो हम क्यों बिना कारण अपने आप को जला रहे? निकल जाओ उसमें से। और वही पूर्ण परमात्मा रब जी महाराज इस ब्रह्मांड में जो बेशक इल्म लेकर आए हैं उसका भेद समझो, उस वाणी को समझने की कोशिश करो, क्या हमारे लिए लेकर आए। और उसको लोगे तो ईद और ऊद दोनों जगह पर धन्य हो जाओगे, बिल्कुल धन्य हो जाओगे, कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। तो देने में कुछ कमी नहीं छोड़ते, लेकिन हमारी वहां लेने की तमन्ना नहीं। हमारी लाइफ की प्रायोरिटी इस दुनिया के जगत के सुखों को ही पड़ती है। हमारा बिजनेस, हमारा ये, उसके लिए हमारी प्रायोरिटी है। धर्म और धनी के लिए हमारी प्रायोरिटी लेस है। और लोग को तो माफ हो जाएगा दुनिया में, यदि उन्होंने नहीं किया है तो उनको तो माफ हो जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि धनी क्या है। लेकिन यदि हम जानने के बाद भी कि ये धनी रज्जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या है, उनके साथ मेरा संबंध है, ये हम जानते हुए भी यदि उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर क्या लेंगे? हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है। तो प्रायोरिटी को ठीक करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं करोगे तो मैं आपको ये कोई गलत वचन नहीं कह रहा, बहुत कुछ संपत्ति इकट्ठी कर लोगे, बहुत बिजनेस भी कर लोगे और अनेक धंधा बना लोगे, संपत्ति तुम्हारी बढ़ेगी, लेकिन संतति तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। संतति को बचाने के लिए भी ये धन जो आपको दिया जा रहा है उसके साथ आपका अटैचमेंट बनाओ, इसके साथ आपका लगाव की प्रायोरिटी रखो। ये नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में ये गोविंद भिड़ा का जो मार्केट है, जहां इतनी लुभावनी माया के अनेक प्रावधान आपको मिलेंगे, उसमें हम खो जाएंगे। और हम खो जाएंगे, हमारी संतति भी खो जाएगी, और फिर हम दुख ही दुख के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। और सुंदर साहब जी सबके चरणों में एक ही बात कह रहा हूं कि हमें जो दिए बेशक इल्म के जो वेद है उसके प्रति हमारी प्रायोरिटी बढ़ा के चलोगे तो आने वाले दिन भी हमारे सुख समृद्धि, जिसको अखंड की बात है, वो मिलते रहेंगे। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो इसके पीछे है। सरकार साहब कहते थे कि हम यहां आए तो धनी को पीठ किया, धनी को पीठ करके इस माया में हम आए, तो हमें यही दिखता है। यदि आप धनी के प्रति जाओगे, दौड़ के इनके प्रति, तो बाकी की जो माया है तो तुम्हारे पीछे दौड़ के आएगी। अभी आपको माया को पकड़ने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन धनी के तरफ जाओगे तो ये माया जख मार के आपके पीछे भाग के आएगी, आपको जो जरूरत है इतनी पूरी देगी। तो प्रायोरिटी बदलिए जीवन में। सुंदर साहब जी, आज मैं यही कहना चाहता हूं, और चौपाई भी ऐसी आई है कि दिए बेशक इल्म वेद जो हमको दिए है उसका बार बार दृढ़ीकरण करके जीवन में हम ले, यही धनी का हुक्म है। पारायण करते हैं, पारायण का मतलब क्या हुआ? कई शब्द ऐसे हैं कि जिसमें से आप वेद खोल सकते हो। पारायण का मतलब क्या हुआ? दो शब्द मिले हुए हैं इसके अंदर।
पार और आयन कि पार क्या है, यहां से पार के पार क्या है, परम धाम है। इसके अंदर आयन में निवास करना, उसका नाम पारायण। नारायण किसको कहते हैं कि जो नार मीन्स पानी, पानी के अंदर जो रहता है वो नारायण। तो ऐसे ही पारायण, जो पार के पार जो है, इसके अंदर तुम्हारी चित्त वृत्ति बनी रहे, वो पारायण। आज पारायण के हुक्म की यही बात है, हुक्म यही ले जा रहा है कि आपको जो इस बेशक विलम्ब जो दिया है उसमें बोलो श्री कृष्ण। हाँ सुंदर साहब जी, ચોપાઈ સાંભળો ધ્યાનથી। મને લાગે છે આ ચોપાઈનો અર્થ સુંદર સાહેબ આગળ કરવાની જરૂર નથી। અહીંયા બેઠેલા બધા સુંદર સાહેબને ચોપાઈનો અર્થ ખબર છે। पिया में विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर। बोलो आमा शू खबर ना पड़े कि मारा आना पर 15-20 मिनट बोलવું પડે। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर। चलो આપણે કેવી રીતે પિયાને ઢૂંઢીએ છીએ, આપણે પર્સનલ વાત કરીએ ને, રાઈટ? કે આપણને સુંદર સાહેબને ટીચિંગમાં શું કહ્યું છે, સુનો સાથ કહું એક અનુપમ બાત। आगे क्या कहे, सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात। एक अनुपम बात હું તમને કહી રહ્યો છું, કેવી? આપણને त्रूठाश्री प्राणनाथ, नीचे के चरण में क्या कहा है यदु जी? चर्चा सुनजो दिन ने रात। કેવી રીતે ચર્ચા એટલે સુંદર સાહેબ મળીએ ત્યારે આપણે શું કરવાનું કહ્યું આપણને ટીચિંગમાં? ચર્ચા, right? And that's exactly we are trying to do here. બોલો ચલો, પિયા મેં વિધવિધ તો કો ઢૂંઢિયા, પહેલું ચરણ। એને ત્યાં આપણે પર્સનલી કોઈ મને કહેશો કે કેવી રીતે તમે પ્રયત્ન કર્યો પિયાને ઢૂંઢવા માટેનો? What you did, what you try to do to see God? बहुत सीरियस है। पहली बाजू महिला सुंदर साहब, कोई बताया कि તમે પ્રયત્ન શું કરો રાજીને મળવા માટેનો? वन ऑफ द टू, चलो एक प्रयत्न बताओ कि જેનાથી રાજી મળે છે। આ પ્રયત્ન હું કરું, ये प्रयत्न मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे राजी के दर्शन होंगे। ऐसा एक प्रयत्न अपने जीवन में आपने किया हो, ऐसा एक प्रयत्न मुझे बताइए। बहुत सालों से हम सब सुंदर साथ निजानंद की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इस प्रैक्टिस के दरमियान हमने कौन सा उपाय किया जिससे हमें हमारे पिया मिल जाए? Tell me anyone, any small thing. We do every day this thing. Pray. See, Ramesh Mama said, pray. Pray to Raji. That is one of the two. What can be the second? Vani Manthan. Very good. Who said that? Cheta. Very good. That's a Vani Manthan. Now anyone else can tell me? चर्चा कर रहे हैं सुंदर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं। उपदेश सुनने का नहीं है, हमारा टीचिंग में है चर्चा। चर्चा मीन्स इंटरएक्शन। That is the best tool to learn.
ओके, तो आपने उसमें क्या किया नाईश्वर नामो प्रकृति में? मैं यत्न की बात कर रहा हूं। ये चौपाई है, पिया में विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। आप किस लिए मंदिर में आए हो आज? 3 दिन से क्या कर रहे हो? हम सब सुंदर साथ 3 दिन से क्या कर रहे हैं थैंक्स गिविंग वीकेंड में? पिया को ढूंढने का यत्न तो कर रहे हैं ना? क्यों आप कोई धंधे पे नहीं गया, कोई नौकरी पे नहीं गया, कोई दूसरा काम पे नहीं गया? सबने प्रायोरिटी, जैसे पूछे रमन भाई जी ने बोला, आपने कौन सी प्रायोरिटी दिया? पिया को ढूंढने की। तो आप सब इधर आए ना, दूर दूर मिलों से चल के, कोई पेंसिल्वेनिया से है, कोई न्यू जर्सी से है, कोई टेक्सास से है, कोई मेकन से भी आ गया है ना। What we are all doing here, it was so simple। मैंने पहले कहा था कि आप सबको पता है 3 दिन से हम यही कर रहे हैं थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग ये नहीं है कि हम एक दूसरे का थैंक करें, पहले हमें परमात्मा का थैंकिंग करना चाहिए, थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी दुनिया दिया जिसके अंदर हम आज इतनी सहूलियत से कंफर्टेबली रह रहे हैं। देवचंद जी की तरह हमें रन में भागना नहीं पड़ रहा है, हमें हवाई जहाज दे दिया गया, हमें अच्छी अच्छी गाड़ियां दे दी गई। क्यों येलू जी, ठीक है ना कि देवचंद जी जैसे रन में भागे? हमें भागना पड़ता है रन के अंदर। हाँ के ना तो बोलो यार, रन के अंदर कोई भागने का तो साहस भी नहीं करेगा। ठीक है, डेजर्ट कैंपिंग के लिए जाएंगे, वहां ऊंट के ऊपर सवार होकर डेजर्ट कैंपिंग करेंगे, लेकिन पिया को ढूंढने के लिए हम रन में तो नहीं भागेंगे ना, जो देवचंद जी ने किया कल आप देख रहे थे ना। और आगे पूछते फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर। व्हाट्स अ बिग पजल कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, बिंद में सिंध समायो। ऑल द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ अवर लॉर्ड श्री प्राणनाथ जी's heart is within our heart. We are part of the super soul. Our soul is part of that great soul. And what he did, he put all the divine qualities with his grace to your heart. He gifted you. Still, we are asking around. Same देवचंद्र जी, श्यामा महारानी, सुंदर भाई साक्षात विराजमान है, फिर भी कहाँ कहाँ जाती है? संन्यास मत वालों को पूछती है मुझे सच्चिदानंद जी का दर्शन करा दो। अष्टांग योग वालों को जाके पूछती है कि मुझे अष्टांग योग करना है, और प्रकाश तेज गुण जाके प्रकट होता है। कहते ये तो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। दुनिया जानते हैं कि परमात्मा निराकार है, लेकिन मुझे तो अभी उससे आगे भी बढ़ना है। मौलवियों के पास में चले जाते हैं, मौलवियों से पूछते हैं। और हमें क्या प्रिविलेज दिया गया कि वाणी की गिफ्ट हो गई हमारे ऊपर। That's why we have to thankful to रांची। कल चौपाई दिलीप जी ने बोला था थैंक्स गिविंग के लिए, श्री महामत कहे ईशक ईमान की शुक्र गरीबी सबूर, इन विद रूहे दोस्त जनी की, प्यार कर सको त्यों कर। श्री महामत कहे ईशक ईमान की शुक्र गरीबी सबूर, इन विद रूहे दोस्त धनी की, प्यार कर सके त्यों कर। ओके, हम लोग ये कल्चर में आए हुआ थैंक्स गिविंग कर रहे हैं हमारे लॉर्ड्स का, प्राणनाथ जी का, और थैंक्स गिविंग वीकेंड पे हम लोग यहाँ भी आए। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जब हम लोग इंडिया में थे तो हम थैंक्स गिविंग कैसे करते थे? कोई भी बताएगा मुझे? हमारा भी थैंक्स गिविंग आता है इंडिया में, क्योंकि अकेले यूरोपियंस ने ऊपर राज्य की कृपा हुई ऐसा नहीं है, इंडिया वालों के भी ऊपर बहुत हुई है। भारत उनको भी दर्शन कहा है, और हमने भी हमारे ट्रेडिशन में भी थैंक्स गिविंग बनाया है। कौन सा दिन है साल में जब हम थैंक्स गिविंग करते हैं? कोई बताएगा? एनीवन? वैशाख सुद त्रीज, अखात्रीज, कौन बोले? वेरी गुड, आई लाइक टू नो। तारावर, वेरी गुड, थैंक यू।
अखात्रिज। अखात्रिज के दिन हम सब क्या करते थे, परमात्मा का थैंक करते थे कि आपने अगले साल हमें अच्छी फसल दी, इस साल भी हम खेत बोने जा रहे हैं, हमें अच्छी फसल देना एडवांस में। हम सब बैलों को भी गोल गोल राउंड राउंड करके पेंट करते थे, उसके सींग पे भी तेल लगाते थे, और जो हल जोतने वाला जाता था उसके सिर पर भी टीका करते थे, उसके मुंह में गुड़ खिलाते थे, सारा कुछ करते थे कि नहीं करते थे? वो भी थैंक्स गिविंग था हमारा। हर एक कल्चर में है कि परमात्मा हमें इतना अच्छे ब्रह्मांड में लेकर के आए हैं, हमें इतनी कंफर्टेबल लाइफ दिया है, वी शुड थैंक टू हिम। और दूसरा, प्लीज आई विल बी डिटेल, उत्तर भारत में है बैसाखी। They also celebrate the same thing. After giving a good crop, they say, thank you परमात्मा, आपने हमें अच्छा क्रॉप दिया, अच्छा खाना दिया, we thank you। लेकिन ब्रह्मसूत्री का थैंक यू क्या है? सुंदर साथ आत्मा का क्या, हमारा सुंदर साथ जीवन में थैंक यू क्या है? हमारा थैंक यू ये है, राजी को हम थैंक यू ये करें कि राजी, आपने हमारी कसौटी जो देवचंद्र जी की ली, कई कसौटी करी दुल्हीन, सो भी वास्ते हम सब सही है। वो कसौटी में हमें नहीं डाला। That's why we must thank you राजी। आगे देखना सीरियल में, जब शादी है, शादी के दिन देवचंद जी अपना सर मुंडन करा के आते हैं। शादी के दिन किसने सर मुंडन करवाया? ये सब कसौटी हमें देनी नहीं पड़ी, और ये माया के अंदर ला करके भी धनी ने सपना भी चालू रखा और नींद भी उड़ा दी। माया कॉल्ड इल्यूजन, जो हम सब देख रहे हैं, इट्स इल्यूजन। एवरी चिंतक, एवरी फिलोसोफर ऑफ दिस वर्ल्ड बिलीव्स दिस इज इल्यूजन। इवन Stephen Hawking, who is a Nobel Prize winner, best scientist around the world nowadays, right? He also says, okay, there is something on other planets, there is aliens, but it's not in a human form. It may not in a human form, and we have no business to intervene there. It could be dangerous for whole mankind. और हमें कई बार बताया गया है, ना ईश्वर, ना, अभी बहन जी बोल रहे थे चौपाई प्रकट होने की, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपाविति। अभी स्टीवन हॉकिंग ने इतनी सारी झंझावट करके अभी ब्लैक होल थियरी निकाला कि ब्लैक होल थियरी है जिसमें पूरा ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड चले जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या है ब्लैक होल, राइट? हमें तो सुपर साइंटिस्ट बना दिया, थैंक्स राजी, कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये ईश्वर भी नहीं था, ये मूल प्रकृति भी नहीं थी, उसके आगे पहले क्या था वो हम जानते हैं। बोलो, हाउ रिच वी आर, है ना? इसीलिए थैंक यू। हमें कोई यूनिवर्सिटी में इसके लिए ग्रेजुएट नहीं करना पड़ता है। स्टीवन हॉकिंस को जाके देखना, ही इज इन व्हीलचेयर, ही कुडंट स्पीक एनीथिंग। उसके लिए कंप्यूटर की अलग लिपि तैयार की गई है कि वो बड़बड़ाता है तो कंप्यूटर पे ग्राफ से आ जाता है कि क्या बोल रहा है। इज कंप्लीट पैरालिटिक, लेकिन हिज ब्रेन इज फंक्शनिंग सो गुड। लेकिन हमारे पास में क्या है? अभी मैं ये एप्पल वाला स्टीव जो था, वो स्टीव जॉब्स, वो चला गया। 3 apples world this change, 3 apple has changed this world। जो हम लोग जो कंफर्टेबली जो जी रहे हैं, 1 apple, पहला एप्पल कौन सा है? एडम। बोल रहे? एडम। एडम ने किसको दिया? ईव को दिया, और ईव ने आधा एप्पल खाया और उससे सृष्टि की रचना हो गई। दूसरा एप्पल न्यूटन। न्यूटन, वेरी गुड। न्यूटन saw the apple falling down from the apple tree। कई लोगों ने इसके पहले भी देखा था,
लेकिन इसने देखा, एंड देन वी फाउंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी. एंड थर्ड एप्पल ए, स्टीव जॉब्स एप्पल चेंज होल द वर्ल्ड. और उसने आधा खाया हुआ एप्पल का सिंबल रखा है कि इससे पूरी सृष्टि आगे चलेगी, सिंबलाइज्ड. एंड रक्षित टोल्ड मी दिस कि उसने उसका जो एप्पल के सारे मशीन बना उसमें ऑफ स्विच नहीं रखा है कहीं भी. मैंने तो ऑपरेट नहीं किया, लेकिन जो ऑपरेट करते हैं उनको पता होगा. देयर इज एनी ऑफ पावर switch in iPod or any iPad or anything. It's always keep going. He strongly believed life never ends. And when he was on a deathbed, he uttered 3 words: wow, wow, wow. See, that's supposed to be our practice. हमें तो राज्य के चरणों में जाना है. हमारे लिए तो उत्सव होना चाहिए, मृत्यु हमारे लिए उत्सव होना चाहिए. Life never ends and we are going for the better life. So what that's supposed to be? रोना है, कोई मरता है तो उसके ऊपर भी हंसना है. एक क्वेश्चंस जब हम कुलजे में टैक्स में आएंगे तब पता चलेगा. एक गिफ्ट, मेरी करत दुनी जात है